उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और उसके बाद कुछ सवाल छोड़ दिए। उस्मान ख्वाजा जो क्रिकेटर तो बन गए हैं, लेकिन क्रिकेट से एक और बड़ा शौक भी पूरा करके आए हैं। 23 साल की उम्र में उन्होंने वो शौक पूरा किया। वो शौक क्या है? और आप में से, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोच सकते हैं कि वो इतने डबल और मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं जितना उस्मान ख्वाजा था। लेकिन उस मल्टी टैलेंटेड उस्मान ख्वाजा को भी नसीम इम्तियाज़ का सामना ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ा। कब कब उनको ये सामना करना पड़ा? उस्मान ख्वाजा कहाँ से हैं? पाकिस्तान में। और अब क्या वो जो उन्होंने बातें की हैं उन पे हम गौर कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो उसको भी सेम वही चीज़ें उनका सामना करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स पहुंचती रहें। उस्मान ख्वाजा, जिसका बड़ा नाम है क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए बहुत सारे स्कोर किए हैं। तकरीबन 80 के करीब, 88 के करीब उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं और 6000 से ज़्यादा के उनके रन हैं। उन्होंने 40 वनडे भी खेले हैं, 1500 से ज़्यादा रन हैं उनके। लेकिन जो उन्होंने कल बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ी अजीब बातें हैं। लेकिन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं या इंडियन या बांग्लादेशी रहते हैं, उनको पता होगा कि उनको किस हद तक नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। ये उस्मान ख्वाजा की कहानी नहीं है सिर्फ, इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि दूसरे ममालिक से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, उनको नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना कि हमारी टीम में कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, हमारी टीम में कोई सिख नहीं है, लेकिन एक टाइम पे दानिश कनेरिया हिंदू होते हुए पाकिस्तान टीम में खेला और हमारे यहाँ बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है और कोई उनको फोर्स भी नहीं करता। मोहम्मद यूसुफ, जो कि पहले यूसुफ यूहन्ना थे, उन्होंने पाकिस्तान से खेला और एक उनका ज़बरदस्त करियर है। वो उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने बाद में इस्लाम की तरफ आए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ वो शायद ही किसी के साथ हुआ। एक वक्त पे उस्मान ख्वाजा ने यह कहा है कि जब शुरू में उनको कहा जाता कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नहीं खेल सकेंगे, उस्मान ख्वाजा को कहा जाता था कि आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल सकेंगे। जब उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, क्योंकि वो पैदा तो इस्लामाबाद में हुए थे, बट 1986 में पैदा हुए थे और उसके बाद सिर्फ 5 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहीं पर अपनी क्रिकेट खेली और सारा कुछ वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन जो बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंट्रोवर्सी बता दूं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के नेटिव नहीं होते उनको उसका सामना करना पड़ता है। अब देखिए कि उस्मान ख्वाजा ने कहा कि अगर मुझे इंजरी हो जाए तो मुझे कहा जाता है कि सुस्त है, क्योंकि पाकिस्तानी सुस्त होते हैं। ये उनकी एक वहाँ पर थॉट पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए सुस्त है, ये गोल्फ खेलने की इस वजह से इंजर हो गया, इंजरी का शिकार हो गया, ये तक कह दिया। और उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मुतअद्दिद मरतबा वो अपनी पहचान नहीं बताते थे कि वो पाकिस्तानी हैं, ताकि उनको नस्ली इम्तियाज़ का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक होता है भाई। उस्मान ख्वाजा ने क्या कहा कि वो जब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे तो एक मैच में वो कुछ इंजरी वगैरह हुई और उसमें काफ़ी सुस्त खेला, तो उनको कहा गया कि पाकिस्तानी सुस्त खेलते हैं, ये तक उनको कहा गया। वो कहते हैं कि मैं अपनी पहचान मिडिल ईस्ट के ममालिक की बताता था, मैं सऊदी अरब की अपनी पहचान बताता था, पाकिस्तानी पहचान नहीं बताता था। तो यहाँ तक उनको इस पूरे ट्रॉमा में से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 15-16 सेंचुरियाँ करना टेस्ट मैच में और डिफरेंट कंडीशंस में, चाहे वो एशियन कंडीशंस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, चाहे वो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं। इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरीज करना, इंडिया में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने ये किया। उस्मान ख्वाजा को सब एज अ क्रिकेटर तो जानते हैं, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं। उनने ऑस्ट्रेलिया में शादी की और उनके माशाल्लाह से बच्चे भी हैं वहाँ से ही, और ऑस्ट्रेलियन नेटिव लड़की से उन्होंने शादी की है। बट ऑन द अदर हैंड जो उनको सामना करना पड़ा कि जो बाकी लोग हैं वो 60-60 पैक बेर के लगा देते, शराब पीते थे, और उस्मान ख्वाजा को सिर्फ इस वजह से आईसीसी ने नोटिस दिया था कि उन्होंने फ़लस्तीन का जो स्याह वो बैनर है वो यहाँ पर क्यों लगाया था, यानी कि स्याह पट्टी क्यों लगाई थी, यहाँ तक उनको कहा गया। तो इस हद तक एक बंदा ट्रॉमा से गुजरे फिर इंटरनेशनल लेवल पे इतना परफॉर्म करे। लेकिन ये तो था उनका क्रिकेटिंग करियर, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो क्या किया वो भी आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस्मान ख्वाजा एक पायलट हैं और प्रोफेशनल पायलट हैं। एक प्रोफेशनल पायलट के तौर पे उन्होंने जो जहाज़ हैं वो भी उड़ाए हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे।
उस्मान ख्वाजा ने 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से बैचलर ऑफ एविएशन फ्लाइंग में डिग्री मुकम्मल की हुई है और 2019 में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन कंटास, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आप लोगों को पता होगा, उसके साथ एयरबस A380 उड़ाने का नायाब मौका मिला और उन्होंने वो उड़ाई है, उसकी तस्वीरें पड़ी हुई है। उस्मान ख्वाजा ने वो एयरबस उड़ाई हुई है, जबकि वो बोइंग 777 को भी उड़ा चुके हैं और एयरबस A340 को भी उड़ा चुके हैं। तो एक पायलट जो कि क्रिकेटर भी रहा हो और इतना उसका करियर रहा हो, अगर उसको नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो जो नए क्रिकेटर जाएंगे, जो नए लोग, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ क्लब्स में खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, बिग बैश में भी हमारे पाकिस्तानी जाके खेलते हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं वो जाके खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से खेलना, और वो भी किसी नेटिव के बगैर, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने ये कर दिखाया, बट उस पूरे करियर में उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। और ये एक रियलिटी है कि हम लोग जो पाकिस्तानी है, बंगाली हैं या फिर इंडियंस हैं, अफगानीज हैं, ये जब इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनको तो बाकायदा नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। ये लोग दावे तो करते हैं कि हमारे यहाँ जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है, हम सब कुछ सपोर्ट करते हैं, तमाम मज़ाहब जो हैं, तमाम नस्लों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आज़ाद है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर एक इतने लेवल का बंदा जो कि एक पायलट भी हो वहाँ का, जो वहाँ का क्रिकेटर भी हो, जिसने 88 के करीब उस कौम को सर्व किया हो, मैचेस खेले हो, 16 सेंचुरीज की, अगर वो इस चीज़ों से गुजर सकता है, तो नए लोग या आप या मैं जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हमारे साथ कैसा नहीं होगा। तो यहाँ तक होता है। अभी रिसेंटली मैं एक वाकया मेरे दोस्त ने मुझे बताया, रहती है इंग्लैंड में, उसने बताया कि हिजाब करने पे उनको तंग नजरी से देखा जाता है। मतलब यहाँ पर हमसे राइट्स मांगे जाती है, औरतें भी राइट्स मांगती हैं, मर्द भी राइट्स मांगते हैं, हमें आज़ादी है, ये वो, बट हमारे यहाँ पर कैंपेन चलाई जाती है इन ममालिक की जानिब से। लेकिन जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का वावेला मचाया जाता है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, तमाम नस्लों के एहतराम करते हैं, वो खुद ये कर रहे हैं। ये जो उस्मान ख्वाजा की स्टोरी है ये क्लियर करती है। बट हमारे यहाँ पर अगर कोई आता, हम तो उसको सर का ताज बनाते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आती हैं तो उनको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है और उनके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ऐसा हमारे क्रिकेटर्स के साथ नहीं होता जब ये वहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं। उस्मान ख्वाजा के करियर के हवाले से आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि उस्मान ख्वाजा ने जो बातें की हैं ये किस हद तक सच पर मबनी है? अगर आप बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब्रॉड से, तो आपने ज़रूर बताना है। और इसके अलावा कोई और सजेशन हो तो कमेंट्स में बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कितने मिनट